हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर यूट्यूब वीडियो। आज की हमारी जो वीडियो है वो रहने वाली है वेरिकोज वेन पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेरिकोज वेन आखिर में होता क्या है और इसका हम घर बैठे ही ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बात की वेरिकोज वेन में, इसमें हम देखते हैं कि होता क्या है। हमारे जो लेग्स हैं, लोअर लिम्स जिसको हम कहते हैं, लेग्स में ब्लू कलरेशन आने लग जाती है। जो हमारी वेसल्स होती हैं, ब्लड कैरिंग जो हमारी वेन्स होती हैं, वो ब्लू कलर की हमें स्किन के ऊपर अपीयर होनी शुरू हो जाती हैं, जो कि नॉर्मली हमें ऐसा विजिबल नहीं होता है। लेकिन वेरिकोज वेन के केस में क्या होता है कि जो हमारी ब्लड कैरिंग वेसल्स हैं, वेन्स हैं, वो हमें हमारी सरफेस पे, स्किन की सरफेस पे ब्लू कलर की अपीयर होने लगती हैं विद टाइम। तो अब ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि जो हमारी वेन्स हैं, जो हमारे ब्लड को वापस हार्ट तक लेके जाती हैं, तो कि वो पंप हो सके और ऑक्सीजन हमारे हर पार्ट को मिल सके, वो लूज़ हो जाती, मीन्स वो लेंथन अप हो जाती हैं। उसकी जो इलास्टिसिटी है वो ख़राब हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि उसकी जो पंपिंग एफिशिएंसी है, हमारे वॉल्स होते हैं वेन्स में जो कि ब्लड को पंप करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी ताकि वो हार्ट तक पहुंच सके, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है, वो लूज़ हो जाते हैं, जिसके कारण एफिशिएंटली जो हमारा ब्लड है बैक टू हार्ट पंप नहीं हो पाता और हमारे लेग्स में वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम पूलिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। इसीलिए वो डार्क ग्रीन ब्लूइश कलर की हमें हमारी स्किन की सरफेस पे हमें वो अपीयर होने स्टार्ट हो जाती हैं, और इस कंडीशन को हम कहते हैं वेरिकोज वेन की कंडीशन। और जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा अगर ब्लड जो है फ्रॉम फुट, हमारे फीट से, हमारी लेग से वापस ऊपर नहीं आ रहा, उसके साथ क्या आएगा, उसकी प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाएगी। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे सेल टू सेल हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, वो हम कैसे यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, उसके साथ क्या है, ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेट हो जाएगा, वहाँ पे न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो वीक हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, और वहाँ पे एक टाइम के बाद हम कहेंगे कि नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, मतलब सेल की, वहाँ पे टिश्यूज़ की डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। जब हम देखते हैं कि ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है नीचे, उसको हम पूलिंग कहते हैं। जब ब्लड पूल अप होने लग गया, अगर हम देखें कि कोई एक बैग ले लें हम इलास्टिक का, और उसमें हम कुछ लिक्विड या कुछ हम उसमें मटेरियल डालते जा रहे हैं, तो उससे क्या होएगा, वो डीफॉर्म होएगा, उसकी शेप वो जो ओरिजिनल है वो अपनी लूज़ करके एक डिफॉर्मिटी में जाएगा। ऐसे ही होता है जब हमारी वेसल्स होती हैं वो एफिशिएंट नहीं रहती हैं, वो स्ट्रेच्ड अप हो जाती है, लूज़ हो जाती हैं, उसके साथ क्या आएगा, उसकी जो बेसिक हमारी वेसल की स्ट्रक्चर होती है वो लूज़ हो जाती है और वो डीफॉर्म हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। और उसको कवर अप करने के लिए क्या होता है, हमारा जो बॉडी का मैकेनिज़्म है वो अल्टरनेट वे बनाता है, अल्टरनेट पाथ बनाता है कि सर्कुलेशन प्रॉपर वो कंटिन्यू रहे, वहाँ की वो पार्ट जो है वो मतलब ब्लड से कट ऑफ ना हो। इसीलिए न्यू वेसल्स की फॉर्मेशन होने लग जाती है, और क्या वो जो होती हैं वेसल्स होती हैं, कई बार वो सरफेस के पास भी आ जाती हैं, जिसके कारण वो जो नेटवर्क है हमें डेंस अपीयर होता है, और जो हमारी वेसल्स होती हैं, मीन्स हमारी वेन्स होती हैं, वो हमारी थोड़ी बहुत सुपरफिशियल होती हैं और टुवर्ड्स द स्किन होती हैं, इसलिए हमें वो ब्लूइश ग्रीन अपीयरेंस देती हैं हमारी स्किन सरफेस के ऊपर। तो इस डिस्कशन के बाद आप कुछ एक ओवरव्यू जर्नलाइज कर पा रहे होंगे इस चीज़ का कि वेरिकोज वेन में होता क्या है। तो अब इसकी होम रेमेडी क्या है, इसको वेरिकोज वेन को हम घर पे ही कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कुछ सिंपल और बेसिक से स्टेप्स को रेगुलरली फॉलो करके। सबसे पहले मार्केट में अगर हम इस चीज़ को बारे में डिस्कस करेंगे तो हमारे जो मेडिकल शॉप्स हैं, बेस्ट वहाँ पे आपको मिलेगी ऑप्शन स्टॉकिंग्स की। जी हाँ, हमारे पास स्टॉकिंग्स होती हैं जो कि जैसे कि आपने देखा होगा इलास्टिक स्टॉकिंग्स होती हैं, उनको हम अपने जो लेग्स हैं, लोअर लिम है, उस पर हम रेगुलरली वेयर कर सकते हैं। उससे क्या होएगा, वो जो हमारे लेग्स को प्रॉपरली स्टॉकिंग्स होल्ड करके रखेंगी, और एक नेचुरल वे में जो हमारे वॉल्स का काम होता है
प्रेशर क्रिएट करने का वो स्टॉकिंग्स करेंगी और एक प्रॉपर प्रेशर बना के रखेंगी, जिसके साथ ब्लड जो है ऑटोमेटिकली ही पंप होगा और मतलब बैक जो है वो हार्ट की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। ये नेचुरल और बेस्ट मेथड है कि आप बिना मतलब किसी भी झंझट के या कुछ भी आप कह सकते हैं, ईजी वे है। आपने स्टॉकिंग्स रेगुलरली डालनी है, जैसे कि नॉर्मल हमारे क्लोथ्स होते हैं, वियर होते हैं, उसी तरह ये स्टॉकिंग्स आप वियर कर सकते हैं और ये आपको बेस्ट एफिशिएंट मेथड रहेगा वेरिकोज वेन को ट्रीट करने के लिए। सेकेंड मेथड की हम बात करें तो बेस्ट रहता है कि हम मैकेनिकली कैसे हमारे जो काफ मसल्स हैं और उनमें जा रही ब्लड वेसल्स हैं उनको कैसे हम मैकेनिकली पंप कर सकते हैं। उसके लिए बेस्ट रहेगा वॉक करना। वॉकिंग फॉर 20 to 30 मिनट्स रेगुलरली आप इवनिंग में आप जाएं, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने का रिक्रिएशनल मीन्स आपके पास मेथड है। और इसी के साथ साथ आपके हेल्थ के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा कि अगर आप 20 to 30 मिनट्स की रेगुलर वॉक लेते हैं तो वो आपके काफ मसल्स पंपिंग एक्शन क्रिएट करेंगे मैकेनिकली, और जो आपके वेरिकोज वेन की आपको कंडीशन अराइज हो रही है वो आपको उसमें बेटरमेंट फील होगी कि किस तरह से वो इम्प्रूव होता है डे बाय डे। थर्ड हम मेथड की बात करें तो वो भी हमारा आ जाता है मैकेनिकल मेथड में, जिसमें हम काउंट करते हैं हमारी साइकिलिंग, स्टेपिंग होगी, स्टेयर क्लाइंबिंग होगी, जॉगिंग होगी, माइल्ड ब्रिस्क वॉक होगी जो हमारी होती है। तो ये मतलब अलग अलग मेथड्स आ जाते हैं उसी की मॉडिफिकेशन में कि हम मैकेनिकली कैसे अपनी जो वेन्स हैं उसका पंपिंग एक्शन एफिशिएंट कर सकें और इसके साथ आपको जो कंडीशन अराइज हो रही है उसमें आपको बेटरमेंट कैसे फील हो सकता है। ये कुछ बेसिक से मेथड्स हैं वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग और साइकिलिंग, स्टेपिंग के, जिसके साथ आपका मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और आपको इस चीज़ जो वेरिकोज वेन के है उससे आपको रिलीफ भी मिलेगा। तो फोर्थ मेथड हमारा आ जाता है कि जैसे हम लेग रेज करना। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी ग्रेविटी को ही यूज़ करते हैं। जब भी हम रात के टाइम सोने से पहले हमारे पास 5 to 10 मिनट्स हैं तो हम अपनी लेग को रेज कर सकते हैं। हम अगर आप लगता है कि आपकी ओल्ड एज है, आपसे नहीं होल्ड हो पा रही है लेग मतलब स्ट्रेट हवा में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पिल्लो का या आपके ब्लैंकेट होते हैं उनका आप यूज़ करें। इससे क्या होगा, जो ग्रेविटी है वो नेचुरली ही आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको नीचे लेके आएगी जब आप लेग को रेज करेंगे। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी सिटिंग जॉब ज़्यादा है, जैसे टीचर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं या अदर ऑफिस में एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी सारा दिन डेस्क वर्क जॉब होती है तो उनको मोस्ट ऑफ द टाइम सिटिंग में ही निकलता है। तो आप उधर भी ट्राई करें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं दिन में मतलब 2 or 3 टाइम्स। अगर आप बैठे हुए हैं, आप फ्री हैं, आपको मतलब माइंड में आता है तो आप जर्नली लेग की अपनी फुट की मूवमेंट्स कर सके। जैसे मैंने बताया था आप स्टेपिंग वगैरह की, थोड़ी सी लाइट वॉक ले लें। और जो बेस्ट है वो तो यही है कि हम रात को सोने के टाइम भी लेग रेज करें। इससे क्या होएगा, हम ग्रेविटी का यूज़ करके ही अपने सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेंगे और जो मैकेनिकल इफेक्ट है या जो हमने बताया था वेन्स का है उसको हम नेचुरली विद द यूज़ ऑफ ग्रेविटी उसको एफिशिएंट बनाएंगे और जो हमारी वेरिकोज वेन की कंडीशन अराइज हुई है उसको हम हील कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन और विदाउट एनी अदर जो मेथड आते हैं हमारे जैसे कि सर्जरी वगैरह, उसको अवॉइड करने के लिए। ये कुछ थी टिप्स जो मुझे लगता है आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। आप ज़रूर इनको ट्राई करना और अगर आपको इफ़ेक्टिव लगती हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे फेसबुक पे पेज है वाइट एप्रन का, उसको लाइक करें। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है वाइट एप्रन का, तो उसको भी फॉलो करें। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब का कमेंट सेक्शन तो है ही, आप मेरे को इंटीमेट करते रहें कि आपको कैसा मतलब बेनिफिट रहा इस चीज़ का, कैसे आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को इससे हेल्प रही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।